हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SMW स्टडी मैथ्स वाला। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री जो होता है क्लास 10th का 8 नंबर चैप्टर है और इसके बारे में बहुत कम समय में आप लोग को हम बताएंगे क्या होता है ट्रिगोमेट्री और किसको बोलते हैं। ट्रिगोमेट्री जो वर्ड होता है किससे मिलकर बना होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसमें कितने फंक्शन होते हैं और उसमें कौन सा ट्रायंगल का यूज किया जाता है, किस साइड को क्या बोला जाता है, सबके नेमिंग के साथ। तो चलिए आइए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री में देखिए ट्रिगोमेट्री जो इंट्रोडक्शन मतलब किसी का कोई पहचान करवा रहा है, जिसे हम ट्रिगोमेट्री का क्या इंट्रोडक्शन इंट्रो हो रहा है, उससे क्या पहचान कृत हो रहा है, यानी उसके बारे में ही जानना होता है, उसी को बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसे देखिए ट्रिगोमेट्री ट्रिगोमेट्री जो वर्ड होता है वो 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, ट्रिगोमेट्री जो होता है वो 3 वर्ड से मिलकर बना होता है, 3 वर्ड से। पहला देखिए ट्राई, ट्राई मीन्स होता है क्या, थ्री। ठीक है, ट्राई, यहां देखिए ट्राई गोन होता है और उसके बाद क्या चीज, मेट्रॉन होता है। क्लियर, तो देखिए ट्राई गोन मेट्रॉन, यह 3 वर्ड से मिलकर हमारा पूरी तरह से बना है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई जो वर्ड है इसका ट्राई मीन्स होता है 3, यानी क्या, ट्राई मीन्स 3 होता है। ठीक है, और गोन मतलब होता है साइड या एंगल। गोन मतलब क्या होता है जी, साइड या एंगल। क्लियर, साइड या एंगल। और उसके बाद होता है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट यानी माप। यानी देखिए यह क्या हो जाएगा, 3, ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड एंड एंगल, मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। यानी इसी से ट्रिग्नोमेट्री जो होता है यही 3 चीज की क्या चीज, कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, 3 साइड एंगल मेजरमेंट। इस चीज के बारे में हम लोग जान गए तो वही हमारा क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए आइए एक डिफिनेशन हम अपने वर्ड से लिखे हैं, एक खुद से लिखे हैं, न कि कोई बुक का नहीं है, मेरा एक्सपेरिमेंट, मेरा ये है डिफिनेशन। देखिए आपके सामने लिखे हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ ए मैथमेटिक्स रिलेशन बिटवीन एनी टू साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। हम इस डिफिनेशन में बोले हैं कि देखिए क्या होता है, इट इज ए ब्रांच ऑफ ए मैथमेटिक्स, क्या ये एक मैथमेटिक्स का क्या है, शाखा है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। क्लियर, और एक बोल रहे हैं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ ए मैथमेटिक्स रिलेशन बिटवीन एनी टू साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, यानी किसी राइट ट्रायंगल में 2 साइड के बीच का रिलेशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, यानी किसके रिस्पेक्ट में बताता है, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। कंप्लीट यहाँ पे समझे होंगे आप। अब देखिए एक चीज आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, 5 और 1 6 होते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से हम अच्छी तरह से उसको डील किए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखिए क्या हो जाए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटजेंट, ठीक है, सेकेंट और कोसेकेंट। क्लियर, अब देखिए इसका देखिए साइन जो होता है, साइन, अब इसका पूरा सिमिलर फॉर्म, जैसे कि इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, इसलिए साइन का क्या, साइन कर लेते हैं। देखिए देखिए कोसाइन है तो इसका कॉस करते हैं, टेंजेंट है तो इसका क्या, टैन करते हैं। अब देखिए कॉटजेंट है तो इसका क्या, कॉट करते हैं। सेकेंट है तो इसका क्या, सेक करते हैं। और क्या चीज, कॉसेकेंट है तो इसका कॉसेक करते हैं। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे पूरा तरह से 6 है और इसी से जो रिलेशन बनता है, हम किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर किसी को हाइपोटेनस दिखाना है, परपेंडिकुलर दिखाना है, बेस दिखाना है, तो इसी के दी हेल्प ऑफ ए ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इसी के हेल्प से हम उस साइड के बारे में जानते हैं कि इंडिकेट करता है। और यह फंक्शन जो होता है क्या चीज, फंक्शन जो होता है वो रेशियो को शो करता है, किसी के साइड के रेशियो को शो करता है, उसी को फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 है, उसके बारे में अच्छी तरह से जान लिया। अब देखिए आइए एक चीज कैसे, अब कैसे जानेंगे कि कौन सा साइड को क्या बोलते हैं। राइट ट्रायंगल पूरा डिफिनेशन में अभी तक ही बात हुआ है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ ए मैथमेटिक्स रिलेशन बिटवीन एनी टू साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल। तो भाई जब राइट ट्रायंगल में हमको स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में जानना है, ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल के बारे में ही स्टडी होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। तो अब ध्यान से एक चीज समझिए कि जब राइट एंगल में बात किया जाएगा तो एक राइट एंगल चूज करेंगे। अब राइट एंगल जो चूज करेंगे, एक बनाएंगे, तो वहां पे नेमिंग मेंशन करने के लिए हमको तो पता नहीं है, फाइंड आउट कैसे करेंगे कि भाई किसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको हम बेस बोलेंगे, किसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे, कि ट्रायंगल में 3 साइड होता है। तो पहला चीज देखिए, हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया। क्लियर, अच्छा से डायग्राम में यहाँ राइट ट्रायंगल बना लिया। अब राइट ट्रायंगल बनाने के बाद देखिए एंगल जो बी है उसको हमने राइट एंगल बना लिया, मान लिया। ठीक है, एंगल बी इज ए राइट एंगल। क्लियर, अब जब राइट एंगल मान लिया तो यहाँ पे देखिए 3 साइड दिया हुआ है मेरे पास,
ए बी, बी सी, ए सी। क्लियर। अब देखिए अब क्या होता है कि जिस साइड को अगर हम कोई भी, जैसे यहाँ पे हमने शो किया है, देखिए ए ट्रेंगल में हमने बी को राइट एंगल माना और सी को थीटा, जिसे इन आरटी ट्रेंगल, आरटी का मतलब राइट ट्रेंगल, एबीसी, लेट एंगल सी इक्वल टू थीटा। देखिए एंगल सी इक्वल टू थीटा लेट, हमने मान लिया कि एंगल सी थीटा का जो वैल्यू है उसको हम क्या मान लिया, थीटा है। क्लियर। तो अब देखिए एक चीज, जैसे हमने थीटा को यहाँ क्या मान लिया, एंगल सी जो है मेरा थीटा है। तो एक चीज लाइफ में ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में कभी भी जिस एंगल को हमने थीटा मान लिया, अगर कोई एंगल है उसको हमने थीटा जब मान लेंगे तो उसके सामने वाला, उसके जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए, जिस एंगल को हम थीटा मान लेंगे, जिस एंगल को थीटा मानेंगे उसके सामने वाला साइड जो होगा परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। अब देखिए एक चीज और, राइट एंगल के सामने वाला साइड, राइट एंगल के सामने वाला साइड, जैसे देखिए ए बी सी, यानी बी क्या है, राइट एंगल है, और राइट एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वही हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, इसमें कोई इधर उधर नहीं होगा। राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसी को हाइपोटेनस बोलते हैं, वो फिक्स होता है, बदलते ही दोनों हैं, कौन, परपेंडिकुलर और बेस, अकॉर्डिंग टू थीटा। अब किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो जैसे एंगल यहाँ हम सी को थीटा माने तो थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या, इसके सामने वाला साइड ए बी मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने लिख लिया परपेंडिकुलर। क्लियर। अब जो बचा एक साइड है मेरा वो क्या हो गया जी, बेस, क्योंकि ट्रायंगल में तीन साइड, एक साइड मुझे पता हो गया हाइपोटेनस हो गया, दूसरा साइड भी हमने पता कर लिया कि परपेंडिकुलर हो गया, तो तीसरा मेरा साइड क्या हो जाएगा, बेस। अब देखिए एक चीज और ध्यान से समझिए, जैसे कि यहाँ एंगल सी को हम सपोज किए हैं तो ए बी जो है इसको हम परपेंडिकुलर बोले हैं। अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं हम इसको नहीं सपोज करेंगे, हम इस एंगल को सपोज करते हैं थीटा, तो आप देखिए चेंज हो जाएगा, जस्ट इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर एंगल ए को हमने थीटा मान लेंगे तो हम अभी इससे जस्ट पहले बोले हैं कि थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर एंगल ए को जो थीटा मानेगा उसके लिए बीसी मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब बचा हुआ ए बी साइड क्या हो जाएगा, बेस। क्लियर। अब इसी तरह से आपको पता होगा, यानी जो परपेंडिकुलर और बेस जो डिपेंड करते हैं वो थीटा पे डिपेंड करते हैं, कि जिस एंगल को थीटा मानेंगे उसके सामने वाला साइड क्या, परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेनस तो फिक्स होता है और बचा हुआ जो एक साइड होता है वो मेरा बेस हो जाएगा। क्लियर। आप लोग समझ गए होंगे। और उसी तरह से देखिए यहाँ पे आप देखिए फंक्शन और एंगल मिलकर, जैसे ध्यान से समझिए, यहाँ ओनली वन फंक्शन लिखे हैं, देखिए साइन, ओनली साइन है, यहाँ कोई चीज नहीं, कोसाइन कॉस, देखिए लिखे हैं जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ऐसे तरह लिखे हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज और लिखे हैं, यहाँ पे भी लिखे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, जैसे कि यहाँ जो सेक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा ऐसे लगा रहे हैं, फंक्शन के साथ एंगल का इस्तेमाल कर दिया हमने। फंक्शन तो यहाँ पहले से था और उसके रिस्पेक्ट में साथ ही साथ एंगल लगा दिया। तो आप देखिए जो एंगल लगा क्यों रहे हैं, एक चीज यहाँ भी आना चाहिए। व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड आउट द थीटा, फाइंड आउट मतलब थीटा क्यों बोले हम, क्या चीज, ये फंक्शन जो दिया है इसी फंक्शन था और यहाँ भी फंक्शन है, बट ये विदाउट थीटा का है, यहाँ पे थीटा है। तो देखिए आखिर थीटा लगाते क्यों है, हम एक क्वेश्चन बोल रहे थे कि आखिर थीटा क्यों लगाते हैं फंक्शन में, तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि थीटा नहीं लगाएंगे तो हमको साइड पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा साइड है, यानी किसको परपेंडिकुलर बोले किसको बेस बोले। थीटा रहेगा तभी तो बोलेंगे। जब थीटा को क्या चीज, साइड के रेशियो को निकालने के लिए ही थीटा का यूज किया जाता है। अब आप लोग का क्वेश्चन जो था कि थीटा ही फंक्शन में क्यों लगाते हैं, इसका आंसर मिल गया होगा। साइड के रेशियो को जानने के लिए ही थीटा का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, समझ में आया। अब देखिए साइन थीटा, जैसे यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक कोसेक ऐसे है। तो एक चीज ध्यान समझिए, अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच। अब दिमाग में ही चल रहा है कि सर पी क्या बोल रहे हैं, एच क्या बोल रहे हैं, बी क्या बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, परपेंडिकुलर को हमने पी से इंडिकेट किया है, ठीक है, परपेंडिकुलर को किससे इंडिकेट करते हैं, पी से। अब ध्यान से समझिए, इसलिए पी मेरा यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, जैसे देखिए हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को किससे इंडिकेट करते हैं, एस से इंडिकेट करते हैं। और देखिए बचा जो मेरा साइड है बेस,
बेस को बी से इंडिकेट करते हैं, इसलिए साइन थीटा बराबर पी एच। ठीक है, अब देखिए पी एच, तो देखिए हम यहाँ पे इस ट्रेंगल के अकॉर्डिंग इसको क्या किया है, जैसे यहाँ ले रहे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा जब ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको साइड को लिखा है, क्योंकि ध्यान समझिए साइन थीटा, तो साइन थीटा फार्मूला हम जानते हैं पी एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो ध्यान से एक चीज समझिए कि जिसको परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कौन है मेरा, इस ट्रेंगल के अकॉर्डिंग, इस ट्रेंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेरा देखिए थीटा इसको ले रहे हैं, तो मेरा परपेंडिकुलर ए बी हुआ, तो इसलिए हम परपेंडिकुलर ए बी लिख लिया, और हाइपोटेनस कौन जी हुआ जी, ए सी, तो ए सी लिख लिया। उसी तरह से अब जितने भी यहाँ पे हम एक लिखे हैं 5 और फंक्शन है, उसका भी आप लोग लिख सकते हैं जैसे जैसे होगा। अब बेस बोलेगा तो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, परपेंडिकुलर बोलेगा तो AB हो जाएगा, हाइपोटेनस बोलेगा तो AC हो जाएगा, जैसे होगा लिखते चल जाएंगे। अब देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर, ये होता है। अब ध्यान समझिए, साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक, साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक, कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक, tan का रिवर्स क्या होता है, कॉट। ये देखिए उल्टा, हम ध्यान समझिए यहाँ पे ली गया एरो बनाए हैं, इस एरो का मतलब है कि साइन किसका, देखिए साइन का रेसिप्रोकल का है कॉसेक, इसीलिए इससे रिलेशन हम लगाए हैं, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, दोनों रिवर्सिंग चलेगा। अब देखिए कॉस का क्या हो जाएगा, सेक, देखिए यहाँ पे आए कॉस का सेक, यहाँ पे देखिए एरो से कॉस का सेक, सेक का रिवर्स कॉस, कॉस का रिवर्स सेक, ऐसे करके। अब देखिए tan का रिवर्स कॉट, tan का रिवर्स कॉट, कॉट का रिवर्स tan, इस तरह से पूरा तरह से। और यह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रेशियो का यह फार्मूला है, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसके अगर आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, तो जो टॉपिक यानी क्या है एक्सरसाइज 8.1, उसको अच्छी तरह से उसमें पूरा तरह से इसी का यूज करके बनेगा। तो इसलिए देखिए नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा मेरा, उसको हम इसी पे बनाएंगे एक्सरसाइज 8.1 पे, और पूरा तरह से उसको हम सोल्व करेंगे और पूरा एक एक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी मैथ्स वाला। थैंक यू।